पता था कि उसका पति एक समुराई वॉरियर था और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई अफेयर हुआ था लड़की का, और बहुत सुंदर थी ये लड़की। तो उस समुराई वॉरियर ने जब वो वापस आया तो उसने इस क्योंकि सुंदरता का नाश था तो इसने उसका कैंची से वो काट दिया, और तब से खून इतना बहा तो मर ही जाते हैं इंसान। तो तब से ये घूमती है कोची साके होना, बहुत फेमस है ये, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके इनके रीसेंट इंसिडेंट्स भी आते हैं। हाँ? रीसेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये। घर घर का बच्चा जानता है इस कोची साके होना के बारे में, और बहुत बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है ये। और इनफैक्ट बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे भी मिली थी कि लोगों के जबड़े पूरे कटे हुए। भाई हमने जब लास्ट पॉडकास्ट करा था तो आपने एक होटल के बारे में एलिसा लैम की स्टोरी बताई थी। उसमें आपने बताया था कि वो एक गेम खेल रही थी। तो ऐसे बहुत Elevator सारे game, हाँ। हॉरर गेम्स भी है, और मेरे ख्याल से आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं यार, मतलब हॉरर गेम्स तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। मतलब लोग एक्टिवली सर्च कर करके खेलते हैं। जैसे पहले के टाइम पे हमें वही पता होता था, एक बोर्ड होता था, ओहिजा बोर्ड, उससे बुलाने का होता था कि या ब्लडी ज़्यादा से मैरी ज़्यादा ये पता था। पता था शीशे के आगे ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी भी बड़ा वो किस्सा इंटरेस्टिंग है। ये ग्लोबली किस्सा हुआ है, क्या हुआ वाला है? किस्सा है। तो हॉस्टल में दो लड़के रहते थे। एक बार ये इंडिया का या बाहर? बाहर का है किस्सा। तो अब उन्होंने एक दिन ऐसे हॉरर की नाइट कर रहे थे, वो अपना बातें कर रहे थे, तो ब्लडी मैरी की बात उठी। तो उन्होंने कहा चलो आज ट्राई करेंगे ब्लडी मैरी। तो एक ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा, तुझे करना है तू कर। तो वो जाके शीशे के सामने 3 बार बोलाया ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो यही एक किस्सा कहानी, मतलब ये गेम है कि आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है और वो आ जाएगी। अब उसने बोला 3 बार, कुछ नहीं हुआ, कह रहा है ठीक है यार, सो गए फिर और क्या। तो अब जब वो सो गया तो उसे पहला सपना आया कि वो कहीं पानी के अंदर है, और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और पानी के अंदर ही उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नींद खुल जाती है कि कुछ हुआ। ये उस दिन तो चलो जैसे जैसे सो गया। अगले दिन फिर सपना आया ऐसे एक। अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फंस गया है, रूम में, कमरों में, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। इसमें उस शीशे में वो अपने आप को जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी आंखों में से खून बह रहा है, और उसके ऐसे पूरी बॉडी ना अकड़ रही है, इस टाइप से उसे सपना आया। और उसे उस शीशे में एक ब्लू बेबी भी दिखा, ब्लू कलर का बेबी दिखा, जो कहते हैं ब्लडी मैरी का बच्चा था। अच्छा, ठीक है। तो अब ये दिखा उसे। अब वो कह रहा है, फिर उठ गया वो, कुछ हुआ तो उठ गया वो। अब अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई कुछ तो सीन हुआ है, मुझे एक बार ढंग से ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। ब्लडी मैरी को बुलाने का भी रिचुअल होता है कि आपको कैंडल जलानी है, बाकायदा 3 कैंडल जलानी है, उस एक दो चीज़ें और करनी है, उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो ब्लडी मैरी को। तो और बिल्कुल अकेला होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया, और उसका दोस्त पास में ही खड़ा था उसके। उसने कहा ब्लडी मैरी 3 बार, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी शीशे में देख रहा है। अचानक से ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं, और उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है, जैसे उसने शीशे में देखा था। हाँ, ठीक है, उसकी आंखों में से खून बहने लग जाता है, और तभी उसे ब्लडी मैरी एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे, और वो चिल्लाने लगता है। अब वो बाहर, उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया तुझे? वो कह रही वो यहाँ है, मेरी आंखों में से खून बह रहा है, वो यहाँ आ गई है, मुझे लेने आ गई है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर। वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, खुल नहीं रहा है। नीचे से वो देख रहा है लाइट फ्लिकर कर रही है, वो कुछ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो जाके वार्डन को बुला के लाता है कि क्या हुआ है। वार्डन आके जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, आंखों में खून ऐसे पूरा बना होता है। मतलब वो ले ही गई ले उसे। गई।
पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या जरूरत थी दोबारा बुलाने की, उसे ढंग से बुलाना ही पड़ेगा। जब ढंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी। हाँ भाई ऐसे तो बेकार बात पंगे है। ले भाई। एक आप मेक्सिको का गेम बता रहे थे जिसका इंडियन सा नाम था कुछ, उसके बारे में बताओ ना। सविता भाभी क्या नाम था? सविता भाभी। सविता भाभी तो तुम्हारा गेम है। वो हम सब का गेम वो हर इंडियन का गेम है। तो ये किस्सा है सारा सरिता। सारा सरिता, सारा सरिता ये दो बहनें हैं एक ही। सरिता भाभी। अब भाभी नहीं है इसमें, दो टीनेज की लड़कियां हैं। अच्छा, दो टीनेज लड़कियां हैं, बहनें थीं। और कहते थे कि उनके स्कूल में ना बाथरूम में वुमेन्स टॉयलेट में मर्डर हो गया था अच्छा, उन दोनों का। तो अब वो कहते हैं कि आप सारा सरिता को बुला सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अच्छा। तो आपको एक कॉइन चाहिए होता है, 2 कॉइन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको गेम को खेलने के लिए। बड़ा सिंपल सा गेम है। तो आप उस कॉइन को उछालते हो, मतलब 2 लोग में होता है ये गेम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 लोग बैठे हैं आमने सामने, एक एक कॉइन दोनों के पास है, दोनों उछालते हैं और बोलते हैं कि सारा सरिता आर यू देयर, ठीक है। तो अगर 2 हेड्स आ गए इसका मतलब होता है यस, 2 टेल्स आए तो नो, और अगर बीच का है हंग हुआ है तो आपको होता है वापस से आपको घुमाना है सिक्का, मतलब मे बी टाइप वाला सीन है वो। तो अब क्या होता है कि आप उनसे सवाल पूछते हो। पहला सवाल आप ये पूछोगे, सारा सरिता हैव यू बीन मर्डर्ड, आपका मर्डर हुआ है तो 2 हेड्स आ जाएंगे। अगर कुछ और तुमने अपनी लाइफ से पूछा तो वो येस और नो बता देती हैं। अब लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है गेम में कि आप उस गेम को एंड करने से पहले आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि सारा सरिता कैन वी एंड दिस गेम। अगर जब तक वो 2 हेड्स नहीं आते आपको करते रहना है, और अगर आपने वो गेम बीच में छोड़ दिया तो आपको मार दिया जाएगा। वो स्टक हो गई यहीं पे, आप फिर हमारे साथ रहेंगे वो साथ रहेंगी, वो या ले जाएंगे। ले जाएंगे तुम्हें। अरे तेरी। वो ऐसे इनफैक्ट 1-2 केसेस भी आए हैं जो वुमेन्स वॉशरूम में जहाँ पे 2 लोगों की लाशें मिली हैं, सारा सरिता गेम खेल रहे थे वो। मतलब ये है कि अगर हेड्स आना शुरू हो गया, या तो हेड्स आएगा हेड, या फिर टेल आएगा। हेड मतलब टेल्स yes और नहीं no आएंगे। है। हाँ, हेड और टेल्स नहीं आएंगे अब, अगर एक बार वो आ गई। हाँ, मतलब एक बार आ गई हेड और टेल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपको घुमाना पड़ेगा बार बार। बार मतलब है तो वैसे लॉजिक इसका ऐसा समझ यही नहीं आता, लॉजिक है। लेकिन अगर तुमने बोला कि क्या तुम यहाँ पे हो, फिर तुमने टॉस किया, हेड्स आ गए, मतलब वो यहाँ पे है। यहाँ पे हैं। उसके बाद हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो इसका कोई ऐसे बुरा किस्सा भी किसी ने ट्राई किया और उसके साथ कुछ हुआ हो? हाँ, ये एक मतलब ऑनलाइन तुम्हें मिलेंगे किस्से जहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग मतलब 1-2 लोग गर्ल्स वॉशरूम में मरे हुए मिले हैं जो सारा सरिता गेम अटेम्प्ट कर रहे थे, अच्छा। जिन्होंने मतलब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले से गेम खेला हो। ओ भाई, तो ये सारा किस्सा है सारा सरिता का। वो लगता तो बिल्कुल इंडियन है कि इंडियन ही होगा कुछ, लेकिन है ये मेक्सिको का ओरिजिन गेम। तो यार ऐसी हॉरर गेम्स तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। एक रीसेंट हॉरर गेम बहुत पॉपुलर हो गया है, बाद गेम करके है वो भी जापान का लेजेंड है। अच्छा, क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें ना क्या होता है कि आप एक भूत को बुलाते हो जो बाथटब में मरा था, अच्छा, ठीक है। दारुमा सेन नाम है उस भूत का, ठीक है। तो इस गेम को खेलने का रिचुअल ये है कि आपको बाथटब चाहिए होता है एक। और जापान में बहुत ज़्यादा, मतलब हर घर में एक बाथटब है लगभग। तो आप जाते हो, लाइटें सारी ऑफ करके आप बाथटब में बैठते हो, नहाते हो, सारे कपड़े उतार के आपको नहाना है, और बाल धोते समय आपको दारुमा सेन को बुलाना है। दारुमा सेन, दारुमा सेन, दारुमा सेन, ऐसे आवाज़ लगानी है दारुमा सेन को। तो और आंखें बंद करके करना है, ठीक है। आपको आंखें खोलनी नहीं है। आपको सडनली फील होगा कि कोई आपके सामने आके खड़ा है और वो गिरा है बाथटब में नल के ऊपर, टैप के ऊपर, और उसकी नल से आंख फूटी है, ठीक है। ये सब फील होगा आपको, लेकिन आपको आंख नहीं खोलनी है अपनी यहाँ पे। फिर उसके बाद पानी में ना आपको ऐसा लगेगा कोई आपको पकड़ रहा है, लेकिन अगेन आपको फिर से आंख नहीं खोलनी है अपनी। और उसके बाद आपको वहाँ से
उठ के बाहर जाना है कमरे से, उसके बाद आप आंख खोलोगे। अच्छा, आंख बंद में ही कमरे से बाहर जाना है। हाँ। गिर विर गए तो वो आपका रिस्क, वो आपका रिस्क है, और खुल गई तो वो भी आपका रिस्क है। वो आपका ले जाएगा। वो आपका रिस्क है, वो कभी छोड़ेगी नहीं आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी कभी, ऐसा माना जाता है। तो एक जापान की लड़की ने ये गेम ट्राई किया था, उसने पूरा ये किस्सा ना अपनी एक डायरी एंट्री में लिखा था। तो वो बाद में डायरी एंट्री पता लगी तो सब ये बाहर आया, बट वो ऐसे ही खेल रही थी ये हॉन्टेड बाग गेम। उसने पूरा ये सब किया, दारुमा सेन को बुलाया। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आ गई तब उसे लगा सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ शायद ऐसे फील हुआ होगा प्रेजेंस, बट वो शायद पानी का, उसे लगा कि ये सब हुआ होगा, जो आवाज़ हुई शायद कुछ होगा। लेकिन उसने कहा ये सब चलता है, देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है। तो अब वो बाहर जा रही है। अब वो जब भी मतलब वो सो गई उस रात, अगली रात जब वो उठी, अगली सुबह जब वो उठी तो उसे ना हर जगह ऐसा लग रहा है कि कोई एक आंख वाली औरत उसे देखे जा रही है, जिसकी एक आंख फूटी हुई है, ठीक है, और वो हर जगह उसे ना दिखे जा रही है बार बार। अब वो थोड़ी सी पगलाने लगी इस चीज़ से। उस दिन छुट्टी थी उसकी, तो उसकी मॉम उसे ग्रॉसरी स्टोर ले गई। तो वो ग्रॉसरी स्टोर लेके गई उसे, तो उसने कुछ सामान पकड़ रखा था अपने हाथ में। अचानक से मॉम ने उसे बुलाया, मॉम की तरफ उसने देखा, और जब वापस देखा तो उसके हाथ में वो सामान नहीं था, उसकी कटी हुई मुंडी थी। अरे तेरी। ठीक है, तो उसके हाथ से वो सामान मतलब वो छूट गया नीचे, फिर देखा तो सामान था फिर से। तो अभी ऐसे ना इसे पागल कर रही थी इस लड़की को कि कहाँ कहाँ ये बार बार आ रही है, दारुमा सेन दिखे जा रही है। और मतलब ये गाड़ी में बैठ के जा रही है तो इसे दिख रहा है कि वो साथ साथ चलती जा रही है, दारुमा सेन मतलब हवा वही गाड़ी की स्पीड पे साथ साथ चल रही है। जहाँ ये जा रही है वहाँ इसे दारुमा सेन दिख रही है। ठीक है, अब उसने देखा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस गेम को एंड करना है। तो किट्टा कर, तो ऐसा है कि जब भी दारुमा सेन आपको दिखेगी आपको उसके सामने किट्टा बोलना है। तो अभी क्या है एग्जैक्टली वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो अब जब भी वो किट्टा बोलने के लिए शुरू ही करती थी वो गायब हो जाती थी उसके सामने से, वो आ ही नहीं रही है उसके सामने बार बार। और उसने और देखा कि कैसे इसे एंड करा जाए गेम। तो उसने कहा आपको वापस से बाथटब में जाके रात जिस टाइम पे थे तो आपको, और 24 घंटे में आपको ख़त्म भी करना है गेम, वरना वो रह जाएगी हमेशा के लिए। तो उस बंदी ने बाथटब में पानी भरा और वापस से उसे बुलाने का ट्राई किया। ठीक है, वो आई लेकिन वो फिर से उसके किट्टा बोलने से पहले गायब हो गई। अब वो बहुत परेशान हो गई है वो, और वो ना मतलब बिल्कुल ऐसा होता है ना कि तुम कोई साया है तुम पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो तुम कैसे हो जाओगे, तुम एकदम रेस्टलेस हो जाओगे कि हो क्या रहा है, और ऐसे हैवी लगेगा तुम्हें पूरे टाइम। तो उसे हैवी लग रहा है, वो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसे, तो उसके पेरेंट्स उसे सुला देते हैं, और उसके पेरेंट्स उसे गोली दे के सुला देते हैं नींद की। अब 24 घंटे बीत जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि 24 घंटे हो चुके हैं, और अब वो उसके सामने दारुमा सेन आ रही है, वो किट्टा बोल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसे, मतलब कि अब वो रह गई है उसके सामने। ठीक है, कुछ दिनों बाद मतलब 2-3 दिन बाद ही उसकी बॉडी बाथटब में मिलती है पड़ी हुई उस लड़की की। वो बाथटब में मर जाती है, और ये सब उसकी डायरी में उसने लिखा होता है जो उसके पेरेंट्स पढ़ते हैं कैसा हुआ है। वो बात गेम खेल रही थी, तो ऐसा भी सीन है भाई। मतलब पर उसने आग भी नहीं खोली फिर भी उसके पीछे पड़ गई है, उसके साथ अलग हुआ। 24 घंटे ऊपर हो गए ना वो नहीं वापस मतलब जैसे वो उसने 24 घंटे से पहले वापस नहीं भेज पाई ना, उसे एंड नहीं कर पाई गेम। और ऐसे मतलब जैसे हम अभी शुरू में भी बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट की कि आप किसी को इनवाइट करते हो, अगर वो इनविटेशन आपने दे दिया तो फिर तो उसके हाथ में। उसके हाथ में। हाँ कब जाए भाई, अलग ही गेम है यार ये तो। ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। और भी कोई गेम है भाई? एक और गेम है बड़ा पॉपुलर है, वो भी चार्ली करके है। अच्छा। तो चार्ली एक कहते हैं बच्चे की आत्मा थी, बच्चा था जो मर गया था, चार्ली नाम का। तो कहते हैं बहुत ही, वो अगेन वो भी बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया हुआ है कि आपको 2 पेंसिल चाहिए उसके लिए, और येस नो ऐसे डायगनली नो और येस आना है, और पेंसिल आपको ऐसे रखनी है इस फॉर्म में। तो
फिर आप उसको लाइटें वाइटें ऑफ करके मोमबत्तियां जला के आप उसे बुलाते हो चार्ली को कि चार्ली चार्ली आर यू देयर। तो अगर पेंसिल घूमेंगी तो डायगनली येस पे आ जाएंगी पूरी। ये येस और नो इस तरीके का होता है, इसका पेपर पे बिछा के कर सकते हो। तो ऐसे ही बाहर की किस्सा है अगेन कि हॉस्टल में ही होते हैं ये सब किस्से ज़्यादातर। तो 4 लोग खेल रहे थे ये गेम, चारों कॉर्नर पे बैठे हुए थे। उनमें से एक कह रहा था कि क्या तुम फालतूगिरी कर रहे हो, मुझे नहीं खेलना है सब। वो कह रहा है अरे खेलना खेलना मज़ा आएगा। तो अब उन्होंने कहा चार्ली चार्ली आर यू देयर। तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा पूछा तो फिर कुछ हुआ नहीं। फिर पेंसिल ना ऐसे रोल सी होने लगी वहीं पे पेपर में। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा चार्ली चार्ली आर यू देयर, तो वो येस पे आ गई। तो ठीक है, अब लोगों ने अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, वो सवालों का जवाब दे रहा है। अब जो जिसको बंदे को यकीन नहीं हो रहा है वो कह रहा है अभी भी कुछ तो चल रहा है, मुझे लग रहा है मैग्नेट वैग्नेट से तुम कुछ तो कर रहे हो। ये बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तो सबके सवाल हो गए, तो इसके ऊपर सवाल आया कि सवाल पूछ ले अपना। तो वो पूछता है चार्ली चार्ली तुम बेवकूफ़ हो गया, आर यू स्टूपिड। तो इस बार पेंसिल हिलती नहीं है और वो लगता है कि देखा ये सब मैं कह ही रहा था, बेकार का गेम है, कुछ नहीं है, ये तुम पागल बना रहे हो मेरा। वो छोड़ देता है, गेम उठ जाता है वो। अब वो जैसे ही उठता है गेम से, लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं कमरे की, जो भी मतलब मोमबत्तियाँ जो होती हैं वो जलबुझ होने लग जाती हैं अपने आप। तो अब फटी होती है, मोमबत्ती जलबुझ होने लग जाती हैं अपने आप। तो वो फटती है उसकी कि यार ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और एकदम से ना मोमबत्ती फिर बंद हो जाती हैं। तो कमरे में पूरा अंधेरा है अब, और पूरे अंधेरे हुए कमरे में 2 लाल आंखें जलती हुई दिखती हैं बस, वही उसी हाइट पे, मतलब एक बच्चे की हाइट पे। ठीक है, अब वापस से वो सब कहने लगते हैं चार्ली चार्ली सॉरी सॉरी चार्ली चार्ली, ये सब वो सब बोलते हैं वो वापस से। तो लाइट जल जाती है कमरे की, और तब वो देखते हैं कि जो बंदा उसका मजाक उड़ा रहा था चार्ली का, उसे फिट्स पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह। और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो अल्टीमेटली बच जाता है, लेकिन ये सीन है कि हाँ भैया चार्ली चार्ली का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चार्ली आ जाता है। मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपने भी कोई गेम वेम हॉस्टल में खेला है तो ज़रा कमेंट करो, या आपने इनमें से कोई गेम ट्राई करा है कभी। तो ठीक है, अब जैसे रिसेंट मैंने बात कर लूँ, नोएडा का ही है, फैक्ट्री है, कपड़ों का फैक्ट्री है उनका, उसमें हुआ था। जब उनका पहली बार मेरे पास कॉल आया था फर्स्ट टाइम, वो अपने पॉडकास्ट इसके पहले वाला था ना, उसके बाद आया था उनका कॉल। और कॉल आते साथ एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सी बातें पहले वाले पॉडकास्ट में बताई है, तो लिंक करेंगे अगर ऑडियंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट पहले उनका जब कॉल आया था मेरे पास, उसी समय मुझे इंसाइट्स आ गए थे कि प्रॉब्लम क्या है। हर प्रॉब्लम बताना सही नहीं लगता है क्योंकि उससे क्लाइंट घबरा जाता है, बट उनके में ना मेजर इश्यूज़ लग रहे थे। मतलब वो इंसाइट्स मेरे सामने क्रिएट होने, अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ क्रिएट हुई है, तो शायद आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब या ऑकवर्ड लगे। उनका जब कॉल आया था 5 मिनट मुश्किल से बात हुआ, उससे ज़्यादा बात नहीं। तो एक्चुअली जब क्लाइंट कॉल करता है ना, और जो अभी करते भी हैं वो भी जान रहे हैं, मैं क्लाइंट को बताते रहता हूँ आपके घर यहाँ वो ये हो रहा, वो क्लाइंट को समझ नहीं आता क्या एक्चुअली क्लाइंट थोड़ी ना, मैं उनका नक्शा पढ़ते रहता, मेरे दिमाग जब वो बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में नक्शा बनते रहता है उनके घर का, ये ऐसा है वो ऐसा है। इससे पहले वो आपको नक्शा भेजते हैं फिर ना अच्छा बात करते ही करते। आप अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम आओगे तो नक्शा भेज के थोड़ी ना होगे, आप डायरेक्टली बात करोगे, आप बोल रहे हो, उससे नक्शा क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड पे, उससे इंसाइट्स आती है। तो उनका जब कॉल आया था, मेरे में इंसाइट्स, पता है लिटरली मैं बता रहा हूँ क्या इंसाइट्स क्रिएट हुई थी। एक मिडिल एज की एक औरत है, वाइट कलर का बाल है, वाइट कलर के कपड़े। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, बट ये चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने उन्हें ये चीज़ नहीं बोला, बट मैं ये बोला कि थोड़ा सा केस हुआ है, या तो आप मुझसे या जिससे भी आपको सही लगे आप करवा लो प्लीज़, जल्द से जल्द जिससे भी आपको सही लगे करवा लो। वो इतने मतलब यार देखो बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो ऐसे थे कि उन्होंने तुरंत बोला कि सर आप कल ही आओ। मैं छत्तीसगढ़ में ही था, है ना, यहाँ दिल्ली आना था। बोला कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, प्लीज़ एटलीस्ट 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए। बोले नहीं सर, हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बोला कि नहीं यार अब करना चाहिए, अगर कोई ऐसे बोल रहा है। तो मैं दूसरे दिन मैं बोला ठीक है, आई एम ओके विद दैट। मैं गया वहाँ पर, गया 2 दिन स्टे किया मैंने वहाँ पर, क्योंकि देखो कमर्शियल में ना सीन चेंज हो जाता है, कमर्शियल में ना एनर्जी इतनी ट्रिकी रहती है, आपको समझने नहीं देती है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पर रुक के चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है पूरा।
वहाँ पर रुका। अब ये वहाँ का, उस फैक्ट्री में रुके आप? हाँ फैक्ट्री पे रुका मैं। यार पैसे ले रहा हूँ वास्तु के लिए, तो होटल में थोड़ी ना रुकूंगा दोस्त। आपने इससे पहले उनको बताया नहीं आपने क्या ना ना चीज़ ना 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 देखी ना देखी। दीपक भाई देखो, आप पहले से बता दोगे यार वो और घबरा जाएंगे यार किसी को। मेरा ये आज तक मैं पूरा रिकॉर्ड रहा कि मैं कभी किसी को डरा के पैसे नहीं कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं जो शायद देख रहे होंगे वीडियो, ये चीज़ बहुत अच्छे से पर उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं करा कि हमने कुछ देखा या उन्होंने अपनी तरफ वो से कुछ जिक्र बताया हो? उनकी बातें जिक्र कर दी थी। देखा वेखा वाला सीन नहीं, उनके साथ जो चीज़ हो रहा था, जो धंधे में उनका डाउनफॉल आया था, वो चीज़ कनेक्ट कर गई थी कि किससे हो रहा है वो चीज़। बट वो फ़ोन पे बोलना नहीं अच्छा लगता है। मैंने विज़िट किया उनको, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला, तो मैं पूरा चेक वेक किया। उनके साथ उतना नहीं होता था क्योंकि वो वहाँ पर बैठते ही नहीं थे। उनके फैक्ट्री के जो मैनेजर थे और स्पेशली लेबर्स थे, उनके साथ होता था। अब लेबर से मैं हर एक इंसान से कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लेबर हो, चाहे कोई भी हो वहाँ पर, इवन मैनेजर डायरेक्टर जो भी, मैं हर से कम्युनिकेट, क्योंकि यार बातों से ही चीज़ें पढ़ी जा सकती है। तो उनसे हुआ, लेबर्स के साथ ऐसा होता था, वो लोग इग्नोर करते थे लेबर्स। फिर मेरे को चीज़ें बताएं कि सर ऐसा ऐसे होता है ना, हमको चलने का एहसास आता है, ये करने का एहसास आता है, मतलब बहुत सी ऐसे चीज़ें बताएं। कुछ चीज़ें मेरे को समझ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ों को मैं लिंक कर गया। मैंने उनसे डिस्कशन किया जो मेरे क्लाइंट थे, तो वो मेरे को बताते हैं कि कोई भी वैसे अमूमन इन जनरल सोचता ही है कि अरे यार वो नशा वशा करता है, होता होगा उसको। मैंने भी कुछ हद तक लिया कि चलो हेलुसिनेशन होता होगा, ये फर्स्ट डे का बात है, ठीक है, मैंने चलो हो जाता होगा। बट मैं खुद रुका वहाँ पर। फिर फर्स्ट चीज़ जो मेरे साथ हुई, जिस रूम में मैं रुका हुआ था, वो लोगों ने बढ़िया अच्छा मतलब बेड सब चीज़ था, मैंने डिनर वगैरह करके वहाँ पर मैं लेटने के लिए आया। वो रूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया, उसके बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी और वो दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे गैप था, ओके। बाहर वाले रूम में लाइट चल रही थी, वो दरवाज़ा पूरा। और द थिंग इज़ दैट कि अब हुआ ये कि मैं सो रहा हूँ, तुरंत सोते साथ किसी को नींद आता नहीं है। मैंने फ़ोन वगैरह नॉर्मल यूज़ वगैरह किया, किसी का चलने का लिटरली मेरे को फील हुआ कि कोई चल रहा है ऐसे करके। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं है, मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा है ना, बट एट द टाइम मैं अंदर आ रहा हूँ, अगेन वो फील आ रहा है। ऐसे कोई नहीं कि आवाज़ आ जा रहा है कुछ, बट एक फील नहीं जैसे कि पैर का वो घसीटने का आवाज़, पैर चलते हैं जब नॉर्मल कोई, वो आ रहा है मेरे को। मैं बोला कि गया फिर बाहर, मेरे को समझ आ गया था, बट ठीक है यार, चीज़ें को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो वो आवाज़ थोड़ी पास वो चल के हुए ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कोई ऐसे चल के जाएगा, तो जब अपने सामने से जब वो इंसान चल के जाएगा, आवाज़ ज़्यादा पास आएगी, तो वो आवाज़ इट्स लाइक दैट कि यहाँ से वहाँ हो रही, फिर थोड़ी कम हो जा रही, फिर लाइक दैट ऐसे कोई चल रहा है। अच्छा। मैं गया, वो रूम में 2 दरवाजे थे, मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किया। एंड द थिंग इज़ दैट कि वो रूम पूरा खाली था। मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किए, मैं अंदर आ गया। उसके बाद जो हुआ कि मैं जब लेटा, ध्यान वहीं था, लाइट उस रूम का जल रहा था, ध्यान मेरा वो दरवाजे के नीचे से थोड़ी लाइट आ रही थी। अब दरवाजे के नीचे जो गैप हो जाता है 1-2 इंच का, लाइट आती है बाहर वाले रूम की, वहाँ पर मेन मेरे को दिखा जैसे कि अब कोई चल के जा रहा है, तो एक ऐसे नहीं कि शैडो टाइप का पूरा 3 बार नोटिस हुआ मुझे वो शैडो। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मेरे को समझ आ गया चीज़ें थोड़ी बहुत। ये पहला चीज़ हुआ मेरे साथ उस फैक्ट्री में। दूसरे दिन मैंने रात काटी, लोग सोचते हैं डरना, द थिंग इज़ दैट डरने का है नहीं। देखिए जो प्रेत होते हैं या फिर आत्माएं होती हैं ना, वो आपको कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। द थिंग इज़ दैट कि जो टीवीज़ में या मूवीज़ में बताया जाता है ना, भूत या प्रेत या फिर पिशाच, वो वैसे होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखाया जाता है ना चुड़ैल उड़ैल, बस। असली में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि भैया इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, बस वो एक एनर्जी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और एक्चुअली वो डिस्टर्ब करते नहीं। यदि आपको कोई आत्मा या किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो या तो सामने वाली एनर्जी से आपका कोई नाता है, पास बर्थ का, या फिर इस बर्थ का भी हो सकता है नाता हो, वो कभी डेथ हो गया, वो आपसे। दूसरा जो रीज़न बनता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ सही बताए, या वो अगर बैड सोल होगी, वो इंसानी जो मर गया जिसकी सोल है वो इंसानी खराब होगा, तो फिर वो बैड सोल में काउंट होते हैं। तो वो फिर हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कर रही हो। तो मुझे पता है भैया मेरा कुछ फिजिकली वो बिगाड़ नहीं पाएगी, मैं नॉर्मली सोया। आप जितने ज़्यादा सामने वाले को मौका दो इन्फ्लुएंस करने का, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। एट द टाइम आप वहाँ पर ध्यान देना छोड़ दोगे, कुछ नहीं होने वाला। मेरे को ध्यान देने ही नहीं भैया, मैं अगर उस पर ध्यान दे दिया, मेरे को वो एनर्जी वर्क ही नहीं करने देगी उस फैक्ट्री पर। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरे दिन सुबह होते साथ मैंने मीटिंग रखा यार कि सब जितने आपके एम्प्लॉय सबको बुला लो आप यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब ने कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे बताना चालू किया कि ये आता हूँ। अब जो वहाँ का जो मेन मेरा क्लाइंट थे, जो मेन वहाँ के ओनर है, वो ये बोलते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन फैक्ट्री आते हैं। वो बोलते हैं कि जब जब मैं फैक्ट्री विजिट करके घर जाता हूँ, उस दिन मेरे घर में लड़ाई होनी ही होनी है। अच्छा, डेफिनेट वो 100, मतलब अब समझ रहे हो, अभी तक ये चीज़ नहीं बोल रहे थे, वो ये चीज़ बोल दी कि लड़ाई होनी होनी है।
इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि वो एनर्जी उनको इम्बैलेंस कर रही है। देखो सारा खेल बैलेंसिंग का है। हम अभी इतने अच्छे से अभी बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? हमारी एनर्जी बैलेंस है पूरी की पूरी। इस रूम का ऑरा अच्छा बैलेंस्ड है, वहाँ का ऑरा ही बैलेंस नहीं। इवन मैं मतलब लड़ाई नहीं, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया खुद के मन को शांत करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, चाहे कोई भी इंसान हो। ठीक है, फिर उसके बाद वाला जो केस था वहीं उसी फैक्ट्री में सेकेंड नाइट का बात है। वहाँ शेड लगे हुए होते हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा। उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर पक्की छत बनी हुई थी। तो उस दिन मेरा क्या इंसाइट आती है यार कि अब ये काम कर दो। जब मैंने इसके पहले वाले में बताया था ना, जो इंसान मेडिटेट करता है वो उसकी इंसाइट बहुत प्रॉपर रहती है, ऑटोमेटिक मैसेज आता है यूनिवर्स का या जो भी डिवाइन कह लीजिए। मेरे को लगा कि उस छत में एक बार जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लगा। मैं वहाँ पर छत में गया, कुछ सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने दरवाज़ा खोला। वो चीज़ मेरे को सामने, मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि कॉल पे मेरे को फील हुआ है, एक इंटेंट आई की, वाइट कलर की, एक मिडिल एज की, वो चीज़ बैक से मैंने देखा, फेस वगैरह नहीं देख पाया मैं। अच्छा, ये सुनने में शायद आप लोग को थोड़ा वो लग रहा होगा। और कुछ सेकंड के लिए, कुछ मतलब वो एज अ काइंड ऑफ कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक हेलुसिनेशन समझेगा। मतलब वो भी एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो भी आपने एज एनर्जी, आकृति जिसे कहते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखे, एक एनर्जी सामने दिखी, फील तो अभी तक फील हो रही थी, वो सामने दिखी एक चीज। अब जाहिर सी बात है यार, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। जब इतना आपको बार बार अगर कोई अभी तक, क्योंकि कोई आकृति किसी को दिखी नहीं, आप चीजें कनेक्ट करिए ना भाई। मेरे कोई कॉल में वो इंसाइट क्यों है, जो इंसाइट है वो चीज सामने क्यों दिख गई, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। फिर वहाँ पर हमने जस्ट उनका जो ऑफिस था, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, छोटा सा ही ऑफिस था, 120 स्क्वायर फीट के आसपास का ऑफिस होगा। वो ऑफिस को पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैंने सारी जोन ट्रीट कर दी वहाँ पर, बट मेरा एक जगह कहीं ध्यान अटका हुआ था कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर जब हमने खुदाई करवाई फिर उनसे, मतलब लेबर को बुला के पूरा वहाँ पर खुदाई कराई, तो वहाँ पर जैसे कि पुराने ज़माने में शमशान हुआ करते थे ना, कि बॉडी को जस्ट गाड़ दिए और वो लगा दिए एक ऐसा टाइप का, वो पूरा निकला। देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो वाकई में बिलीव करनी चाहिए, है ना, और खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए तो करनी चाहिए यार। अगर मेरे वहाँ कुछ करने से वो इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, तो अगर 1000 करोड़ में पहुँच जाए तो क्या है, कर सकता है। वहाँ पर ट्रीट किया गया पूरा, वहाँ पर फिर पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि देखिए यार वह ह्यूमन हड्डी निकली, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो गया। वैसे वो लोग अब यार देखे जितने भी फैक्ट्रीज या इवन हो सकता है जहाँ घर हमारा भी बना हो, ये 500-600 साल पहले यहाँ गाड़े होंगे, कोई इशू नहीं, बट वहाँ पर वो ट्रीट नहीं हो पाई। हो सकता है, जिसे कहते हैं ना, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मुक्ति नहीं मिल पाई। हो सकता है चांसेस हो रहे होंगे। फिर वहाँ उसे ट्रीट किया गया, वास्तु विधि पूरी की गई, कंप्लीट पूरा फैक्ट्री का वास्तु किया गया। और मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा, अभी 1 महीना हार्डली पहले का बात होगा, उनका सेल बढ़ गया। जो पूरा गिर रहा था वो सेल मतलब बहुत सॉलिड बढ़ा। मेरे को भी उन्होंने शर्ट भेजा, 2-3 शर्ट, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की थी उनकी, कपड़े। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नोएडा में कौन से एरिया की बात है ये? यार ये एरिया तो उतना मेरे को पता नहीं एक्चुअली। ये 61 है ना, नोएडा 61 सेक्टर। इसके पहले वाले जो मेट्रो है वहाँ से उन्होंने मुझे कहीं बड़ा दूर लेके गए थे, मैं रास्ता याद रखता नहीं होता, मतलब करीबन होगा आधा-पौन घंटे का रास्ता होगा। तो ये केस था। अब इससे भी सॉलिड केस एक जो हुआ, ये थोड़ा कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है। कमर्शियल केस में भी ये आता है। उस पर ये हुआ था, उस पर तो डेंजरस भी कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह सकते हो, डेंजरस। ये कहाँ का किस्सा भाई? ये है जयपुर का, ये वाला जयपुर में जगह का नाम सोडाला करके एक जगह है, वहाँ उनके ओनर रहते हैं। वो भी ऐसे कुछ दूर लेके गए थे, जगह का नाम फिर निकल गया ध्यान से। जयपुर का ही है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया का ही है जयपुर का ये केस। 7-8 महीने पहले का, अभी का केस नहीं है ये। बट अभी उनका जो पोजीशन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला केस। उनकी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके में प्रॉब्लम में आ रहा था। प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, उनके बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, मतलब कम से कम नई में भी ना 20 से 25 एकड़ का प्लॉट होगा वो। ठीक है, अब वहाँ पर ये था कि उसी प्लॉट में उनका एक साइड में उनका घर, रहने का घर था, मतलब कोठी टाइप की होती है, पंजाब हरियाणा साइड कोठी बोलते हैं उस चीज़ को, कोठी होती है। उसी के साइड में उन लोगों ने डेरा क्रिएट कर रखा था। मतलब वो लोग रहने वाले पंजाब साइड के ही है, यहाँ के बस गए, तो डेरा मतलब समझ गए ना, एक रिलीजियस प्लेस होता है, वो क्रिएट कर रखा था। मतलब सारे चीज़ें एक ज़मीन पे ही थे। हुआ ये था कि उनके माताजी को किसी ने कहा या क्या हुआ पता नहीं, वो पुराना केस, मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं। माताजी से एनर्जी मैच नहीं कर पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा मैंने बातचीत नहीं किया। उनकी माताजी को किसी ने कहा था कि आप यहाँ पर डेरा स्टार्ट करो, यहाँ पर आप मतलब जो भी, जैसे अपन हिंदुज़म में वे कहते हैं कथा वाचक या कथा सुनाना, वो चीज़ स्टार्ट करो। उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट की थी। 3 एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी उस जगह पे। पहले बात तो एक साइड, खैर नो डाउट प्लॉट बहुत बड़ा था,
बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ वो रह भी रहे थे, उसके बीच में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी और उसके आगे जो था मतलब वो डेरा वाला जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो वो एक्चुअली जो वो माता जी है जिनका डेरा, उनके फ्रेंड का जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, तो उनके थ्रू उनसे कनेक्ट हुए हम, ऐसे ऐसे करके गए। तो वहाँ ये सीन था कि उनके मदर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उनके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आने लग गई थी, जबकि ये कह रहे थे कि डेरा के पहले उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं थी। तो मतलब इतनी फिट लेडी को अचानक से एक हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, और हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे खासे मेजर, मतलब इट्स लाइक दैट कि कैंसर वैंसर टाइप के जो ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है ना प्रॉब्लम, वो आने लग गया था उन्हें। और नॉट ओनली कैंसर से रिलेटेड उनकी पूरी हेल्थ ख़राब रहने लग गई थी। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम कि उनके घर के 2 बच्चे 3-4 बार घर छोड़ के भाग गए थे। नो डाउट वापस आ जाते थे, बट कलेश लगा। अब घर छोड़ के भाग रहे हैं मतलब कुछ कलेश हो रहा है तभी भाग रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे फ्रेंड के तो उनसे कनेक्ट हुआ मैं, तो फिर पहले तो फ़ोन पे ही बात हुई, फिर वो लोग विज़िट करने के लिए बुलाया तो मैं विज़िट किया। ये बच्चे छोड़ के गए वाला बात उन्होंने मुझे नहीं बताया था, ये मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला। एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर, मैंने उनसे सामने पूछ लिया कि यहाँ से कोई घर छोड़ के भागा है क्या, तो उन्होंने सामने से कहा कि 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों छोड़ के 2-3 बार भाग। और आपने क्या चीज़ नोटिस की तो आपको ये मालूम पड़ा क्या? आपने वास्तु में क्या देखा, कुछ बताओ ना। देखो हर चीज़ वास्तु से मैं नहीं देखता, ऐसा आई टोल्ड यू कि मेरा कोर तंत्र रहा है। बट आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि वहाँ जो भागने वाली बात है वो मैंने एंट्री गेट देख के देखी थी, ठीक है। कई गेट्स ऐसे रहते हैं जैसे जिसका E1 E2 का गेट रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में, प्रॉपर ईस्ट बीच में रहता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होकर तो E1 और E2 आता है, मतलब वो गेट्स एक्चुअली ईस्ट का ही पार्ट है। वहाँ पर अगर किसी का गेट आ जाता है ना, उस घर का इंसान कभी ना कभी घर छोड़ के भागेगा ही, भले 5 किलोमीटर बाद जाके वापस आ जाए, बट वो कलेश की वजह से घर छोड़ के भागेगा ही। डन है, गारंटी है 101%। फजीता होएगा ही होएगा। होगा यार, देखो उससे डिनाई कर ही नहीं सकते ना, जो चीज़ अभी इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे, बट डिनाई आप कर ही नहीं सकते। आप ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ वास्तु पे काउंट नहीं होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं घर के खिड़की दरवाजे के शेप्स देख के ये बता सकता हूँ कि उस घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़की हैं, या क्या होने वाला है आगे अच्छा, चाइल्ड बर्थ में। मतलब लड़की लड़का को मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल वो इंसानी नहीं है ना, कि लड़के वो बकवास चीज़ें हैं, बट मैं नॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पता चल जाती है। तो हर चीज़ वास्तु में काउंट नहीं होता है, ये वास्तु का पार्ट नहीं है एक्चुअली। बट एनीवेज वापस आते हैं, तो उनको जब मैंने गए उनके यहाँ, तो बहुत कला, सोचिए मेरे सामने कला कलेश हो जा रहा है, माता जी और उनके बेटे जी में लड़ाई, मतलब ऊंची आवाज़ में। तो मैं वहाँ से उठ के जा रहा हूँ, बोला कि चलिए ब्रदर बाद में आएंगे। बोले नहीं नहीं सर बैठिए, हम ऐसी ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, मतलब आए दिन ऐसे करके। वास्तु इशू बहुत ज़्यादा थे। अब अगर आते हैं यहाँ पर, वहाँ का प्रेत का इशू था एक्चुअली। प्रेत का इशू वो लोग नहीं समझ पाए थे। मैं मतलब अब आते हैं, मैंने उनका पहले घर ट्रीट किया जहाँ पर रहते हैं उन्हें, मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया। सबसे पहली बात तो देखिए, एक जगह पर 10 एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर हम आज बैठ के शूट कर रहे हैं, तो यहाँ बैठ के कोई खाना खाएगा, या तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या खाना खाने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जगह पे कभी भी मतलब एक प्रॉपर मैंने अलग किया, पर रहने के जगह को पूरा वो कट ऑफ किया, वो वास्तु का पार्ट आ जाता है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको अलग किया। अब प्रॉब्लम उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये आ रही थी ना कि पूरी उनकी सेल्स गिर गई थी, पूरी की पूरी सेल्स गिर गई थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हालत आ गया था कि उन्होंने जो मेरी फ़ीस दी वो भी कहीं से, ये उन्होंने बाद में खैर मुझे बताया कि मार्केट से किसी से लोन पे लेके मुझे दिया। अच्छा। आप समझ जाइए कि स्थिति उनकी कितनी बुरी थी। मतलब जिसके पास 20 एकड़ प्लॉट है, उसका अगर ये स्थिति आ रही है तो समझ रहे हो कि क्या हालत हो सकता है। उधार लेके दे। हाँ, तो ये स्थिति थी। प्लस मैंने लाइन से मैं ट्रीट करते आ रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू। घर मैंने ट्रीट किया, सही किया, कोई इशू नहीं था वहाँ पर, सही कर दिया। जो छोटे मोटे कुछ डायरेक्शन जैसे एंट्री गेट के जो घर छोड़ने वाले इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स वाले इशू थे, वो सॉर्ट आउट किए, वो वास्तु का पार्ट आ गया। मैंने उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जब ट्रीट करने गया ना, तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन में मैं कभी भी, मेरे क्लाइंट जानते हैं कि मैं अगर विजिट करता हूँ तो हो सकता है मैं 15 मिनट में भी काम कर जाऊँ और वो वर्क कर जाता है, हो सकता है मेरे को 4-5 घंटे भी लग जाए। वहाँ मेरा मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। मैं कर रहा था ट्रीट, बट वो जो कहता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना, वो नहीं मिल पा रहा था। और अभी तक मेरे को प्रेत वेत की एनर्जी का भी कोई फील नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपन नॉर्मल सोच के एट द टाइम मैंने वो ट्रीट करके डेरे साइड गए। मैं डेरे साइड बढ़ा कि मेरे को एक उनकी माता जी ने स्टॉप कर दिया मुझे, और उनकी माता जी और मेरा वैसे पता नहीं बना ही नहीं, उस दिन भी नहीं बन रहा था। वो हर चीज़ में मेरे को एक, मतलब एक्चुअली उनकी माता जी की गलती नहीं है, वो स्टॉप नहीं कर रही ना, उनका घर, उनका एरिया स्टॉप करवा रहे हैं उनसे। कोई भी गलत जोन चाहेगा ही नहीं कि उसे कोई ठीक कर दे, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। उनकी माता जी ने स्टॉप किया, बट फिर उनके बेटे ने जैसे तैसे करके कन्विंस किया, मैंने भी कन्विंस किया नॉर्मली बात करके, बोले ठीक है कर लो।
वहाँ पर डेरे का जो एरिया था, मतलब उनका एक प्रॉपर एक रूम था जो बंद रहता था। मैं वहाँ पर पूरा ट्रीट कर लिया, मेरे को वो रूम में ट्रीट करने नहीं दिया जा रहा था। मतलब माता जी स्टॉप कर रही थी, नहीं तुम मेरे हर चीज़, अब वो देखो हर चीज़, अब वो उस जन के पीपल को आप अपने थॉट से नहीं कर पाओगे। एट द एंड उन्होंने कुछ बहाने से अपनी माता जी को बाहर लेके गया। मैं बोला ये रूम में तो मैं काम करूँगा। 5 अटेम्प्ट मारे उस रूम में मैंने काम करने के लिए, मैं अटेम्प्ट फेल गया मेरा। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी दरवाज़ा का लॉक नहीं खुल रहा है, चाबी नहीं मिली। पहली बात तो वो एक नेचुरल, चलिए चाबी या तो छुपा दिए होंगे, कुछ हो गए, ये सब अटेम्प्ट में काउंट होते हैं ना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइन है। अपन इसे नॉर्मल समझ जाते रहे, चाबी नहीं मिली, बट हर बार कुछ टोका टाकी हो रही ताला बहुत छोटा सा था। वो ताला बड़े पत्थर से भी, बोल्डर पत्थर से नहीं टूट रहा था। दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ताला टूटा, दरवाजा 3 लोग धक्का मारे तो खुला है। ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा, बट ये एक यूनिवर्सल साइंस होते हैं। ठीक है, एक साइन दे रहा है यूनिवर्स आपको कि क्या कैसे क्या। वो 5 अटेम्प्ट किए, 5 फेल हो गए, ले दे के एट द एंड मैंने बोला कि भैया अटेम्प्ट से काम नहीं होगा। फिर वो किसी, एक्चुअली उन्होंने पीर का एक डेरा टाइप का जो बनाया था, उन्होंने, उनकी माता जी ने किसी को कहा था कि ये बाबे को तुम पूजो, ऐसा ऐसा करके, और वो करती भी थी। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ पर ये समझ गया कि भैया ये कोई बाबे का स्थल है ही नहीं। पहली बात तो अगेन इनसाइड काम करनी चालू हो गए। मैं बोला कि अटेम्प्ट करूँगा, फेल जाएगा, अगर दरवाज़ा घुस के मैं काम भी कर लेता हूँ तो वो फेल होगा। फिर वहाँ पर मैंने परमिशन ली वहाँ की एनर्जी से, और वहाँ पर वो पीर कोई था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पर एक फीमेल एनर्जी थी। अच्छा, परमिशन कैसे लिया आपने? मतलब वो वास्तु का पार्ट नहीं है, बट वो तंत्र का पार्ट है आपकी स्किल का। तांत्रिक वास्तु होता है एक, उसके आगे डिस्कशन करेंगे। बट वो एक परमिशन ली जाती है एक एनर्जी से, भैया आप, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो हम लोग पहले डिस्कशन किए कि हाँ इस तारीख को आएंगे, हम आज शूट करते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से हमने परमिशन ही ली, आपने भी हाँ इस तारीख को आप फ्री रहोगे क्या, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे एनर्जी के अगर आप खिलाफ कुछ काम करोगे ना, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। तो उससे ना एक परमिशन लेनी, किसी भी चीज़ से अगर आप एक प्रॉपर वे में जाओगे तो वो चीज़ वर्क आपका 100% होगा। उस एनर्जी से परमिशन ली। मैं आगे डिस्कशन करूँगा कि ये परमिशन जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा, बट इससे पहले अपन क्लियर कर देते हैं। वो परमिशन से फिर मैंने वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया। आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 घंटे लग गए। मैं वहाँ की एनर्जी नहीं समझ पा रहा था, इतनी ट्रिकी थी वहाँ पर एनर्जी। एज आई टोल्ड यू कि जो जोन डेड रहेगा वो जोन आपको काम करने देगा ही नहीं, चाहे आप लाखों कोशिश क्यों ना कर लो। मैंने बताया स्टार्टिंग से तो अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, फिजिकल अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं। ले दे के मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया तो वो चीज़ हो ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद भी फिर ले दे के मैंने किया वहाँ पर, फिर देवता फील्ड वगैरह को उजागर। एक्चुअली द थिंग इज दैट वहाँ प्रॉब्लम ये था कि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा रूम था, लेकिन वो डेड जोन था पूरा। क्यों डेड जोन था पता है? कि वो रूम वो कभी खोलते ही नहीं थे। जिस दिन से उन्हें ये कह दिया गया था पीर का स्थल है यहाँ पर, ये कर दो, वो रूम उन्होंने बंद करके पता नहीं क्या सोच के बंद किया था। ये चीज़ कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, चाहे रेसिडेंशियल वास्तु, बहुत मायने रखती है। हमें किसी भी जोन को डेड नहीं करना है। कोई भी जोन डेड तब हो जाता है जब वहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। पर जैसे वो पीर का भी स्थल है तो उसको मैं आ रहा हूँ, उसकी करते तो होंगे ना कुछ उस पूजा पे वगैरह। आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। वो जोन डेड था, ठीक है। पहली बात तो कोई पीर का मतलब कोई बाबे का प्लेस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं उन्होंने किसने कह दिया था, उन्होंने माता जी को कुछ कि ये बाबा को पूजो, ऐसा वैसा करो। बाबा की कोई भी एनर्जी वहाँ पर थी नहीं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जिस जगह उनका बाय डिफ़ॉल्ट वो रूम था, वो जोन बहुत गलत जोन था, ठीक है, वास्तु के हिसाब से। वहाँ की एनर्जी हो सकता है कभी वो जो चीज़ हुई, जो एनर्जी फीमेल एक एनर्जी थी, वो वहाँ एनर्जी उसी का वास था। अब ये जिनको पूज रहे थे बाबा बोल के पूजवा जा रही थी, वो एनर्जी इवोक्ड हो गई थी। हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न भी यही था, फैमिली डिस्प्यूट्स का भी रीज़न ये था, क्योंकि उनके फैमिली के कई लोग उस डेरा में आना जाना करते थे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो उनका सेल्स डाउन हो चुका था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो डेरे से पूरा जुड़ा हुआ था। अच्छा, वो एरिया अगर डेड हो जाता है तो वो एरिया, बाकी कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर जाती है। डेड जोन बहुत छोटा था, बट इतने टाइम से वो डेड था कि वहाँ की एनर्जी पूरी फैल चुकी थी और पूरा वो चीज़ हो जा रहा था। फिर वहाँ पर मैंने ट्रीट किया माता जी को, पूरा मैंने एक एक चीज़ समझाया कि ऐसा है वैसा है ये वो। उन्होंने एट द एंड माना वो बात। मैं बोला कि आप कुछ मत करो ना, बस 20 से 25 दिन मेरा बात मान के देख लो प्लीज़। उनका वो चीज़ ठीक हो गया। जो उनको एक डॉक्टर ने रिकमेंड कर रहे थे ऑपरेशंस के लिए, बहुत डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। एट द एंड वो डॉक्टर बोला कि अब मेडिसिन से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब फिर वो माता जी मेरा बात मानने लग गई। और इनका केस इसलिए डिस्कस मैंने किया कि आज जो है, आज वो बड़े बड़े मतलब रिलायंस और जियो जैसा कंपनी को अपना माल भेजते हैं। और लिटरली ये बात उन्होंने कही है कि सर अगर मैं कह दूं कभी गलती से किसी कंपनी को ना कि कभी मेरा कोई ऐसा आ गया है काम वाम, तो आज फैक्ट्री बंद रहेगी या कुछ रहेगी,
खासकर मैं अभी कुछ ऐसे हादसे हुए मेरे साथ अभी आने वाले टाइम पे, मैंने कहा अपने चैनल पे भी नहीं बताऊंगा भाई। अरे भाई साहब ये है कुछ बात, भाइयों ये के है साथ भाई। ही जाके शेयर करेंगे। और भाई इतना ज़्यादा सीरियस और इतनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हुई है ना, बड़ी है ना भाई अजीब जर्नी रही है। जैसे कि एक नॉन बिलीवर से फिर बिलीव करना घोस्ट पे, कुछ एकदम से दिखना या फिर कुछ फील हो जाना, उसके बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में घुसना, उसके बाद तंत्र में। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफ़ी ज़्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ भाई पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे साधना सिद्ध कर है। सकते हो, साधना कैसे कर सकते क्या हो। चीज़ होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती है, तभी मज़ा आता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज़ के साथ और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियाँ क्या सिद्धियाँ, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं आऊँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं। ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है, आपकी लाइफ में ना बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा आया ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया, तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। हाँ, सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक। मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है। उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धनलक्ष्मी अक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा, उसको सिद्ध करने के बाद होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, आपने मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा ऐसे, तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपके सुबह लिए उठे- चीजें ना, आसान ना, हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। वो हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं, तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा, ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उसने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए हैं मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है, और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीजें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी करनी है। माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम। एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता है दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में, बस अभी इतना बता देता हूँ विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें, तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है? बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं सुना। पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी। जैसे कि आप
आप शॉक्ड हुए ऐसे, आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना, बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था। और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा 20वें 21वें दिन ना, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है, प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई, और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास, कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई, और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये अलग चीज़ें हो रही हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा, और फिर से वही फूंक। अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे, मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। और भाई मेरे को फील हो रहा है, मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने भाई ये देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।